नेक्स्ट है पेंडेंट नोड्स। तो वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स और एन एंड वर्टेक्स। क्या बोला है फ्रेंड्स कि अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 ऐसे वर्टेक्स और नोड कि जिनकी डिग्री 1 है, ऐसे पेंडेंट या वर्टेक्स को क्या बोला जाएगा? पेंडेंट वर्टेक्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आता है इन डिग्री, आउट डिग्री, टोटल डिग्री। तो फ्रेंड्स डिग्री का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा उसके बाद में ही पेंडेंट नोड्स क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने डिग्री के लिए भी मतलब एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने सम भी इंक्लूड किया है, डिग्री, इन डिग्री एंड टोटल डिग्री, और इन डिग्री क्या होता है, आउट डिग्री क्या होता है एंड टोटल डिग्री क्या होता है। नेक्स्ट है नल ग्राफ। तो ग्राफ दैट डज नॉट हैव एनी एज इज नोन एज द नल ग्राफ और एम्प्टी ग्राफ। ऐसा ग्राफ कि जिसके अंदर नोड्स तो है बट उसमें एजेस नहीं है नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाएगा? नल ग्राफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास V1 एंड V2 दो नोड्स है, बट इसको कोई भी एजेस के थ्रू कनेक्ट नहीं किया गया है, तो इसको हम डिनोट करेंगे N2 से। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हो मेरे पास 3 वर्टेक्स है बट किसी को भी कनेक्ट करने के लिए कोई भी एजेस नहीं है, तो इसको बोला जाएगा N3। सेम वे यहाँ पे 4 नोड्स है बट उसको कनेक्ट करने के लिए कोई भी एजेस नहीं है, तो इसको बोला जाएगा N4। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कंप्लीट ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ G इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी वर्टेक्स इन G इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर वर्टेक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ तब बोल सकते हैं कि जब उसमें जितनी भी वर्टाइसिस है वो सभी एक दूसरे से दूसरी वर्टाइसिस है वर्टेक्स है उससे कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टाइस इज डिनोटेड बाय के एन। और तो एक कंप्लीट ग्राफ जो है एन वर्टाइसिस वाला उसको हम के एन से डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ही वर्टेक्स है, तो ऑब्वियस है कि भाई वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलेंगे K1, 1 4 एक वर्टेक्स है इसीलिए। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हो मेरे पास 2 वर्टेक्स है और दोनों वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दैट्स वाई दिस इज K2। एंड यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हो V1 V2 से कनेक्टेड, V2 V3 से कनेक्टेड, 3 1 से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जितनी भी वर्टाइसेस है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट्स वाई दिस इज द कंप्लीट ग्राफ फॉर नोड 3, तो जिसको आप K3 से डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे आप फ्रेंड्स 4 के लिए देख सकते हो, 4 नोड्स के लिए V1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 4 से। इस तरह से फ्रेंड्स जितने भी वर्टाइसेस दिए वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड, दैट्स वाई दिस इज द केस ऑफ K4। एंड यहाँ पे 5 वर्टाइस है और वो पांचों वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये है K5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमें और भी डिटेल दी है कंप्लीट ग्राफ के लिए, जिसमें हमें बोला गया है कि अ कंप्लीट ग्राफ KN हैज़ n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एजेस। ऐसा बोला गया है कि सपोज मेरे पास कोई कंप्लीट ग्राफ है जिसका जो KN है, तो उसमें इतने एजेस हो सकते हैं n। सपोज मेरी n की वैल्यू वर्टाइसिस की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास टोटल 3 एजेस वाला ग्राफ होगा। ये 4 में, तो सपोज ये वाला कोई ग्राफ है 4, तो उसमें टोटल कितनी एजेस होगी? 6। तो इस तरह से ये फॉर्मूला के बेस पर टोटल नंबर ऑफ एजेस होगी। द साइज ऑफ एवरी ग्राफ ऑफ ऑर्डर n इज एट मोस्ट n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। मतलब जो मेरा ग्राफ है कि जिसकी साइज जो है पर्टिकुलर ऑर्डर n होगा, तो उसकी साइज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो पाएगी? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो KN हैज़ एग्जैक्टली दिस नंबर ऑफ एजेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।